दोस्तों, अपराजिता का पौधा एक पवित्र पौधा होता है। इसके अलावा आयुर्वेदिक के हिसाब से इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट होते हैं। इसी वजह से ये पौधा आप लोगों को हर घर पर देखने को मिल जाता है, चाहे वो धार्मिक हिसाब से हो या फिर हेल्थ बेनिफिट के हिसाब से हो। लेकिन एक वजह और होती है इस पौधे को घर पर लगाने की। वो वजह होती है इस अपराजिता के फूलों की। अपराजिता के इस पौधे पर जो फूल खिलते हैं वो देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। तो दोस्तों, इस गमले में लगे हुए हमारे इस अपराजिता के पौधे की आप लोग ग्रोथ देख सकते हैं। ग्रोथ कितनी शानदार चल रही है। ग्रोथ के साथ साथ आप लोग फ्लावरिंग भी देख सकते हैं। आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फूल हमारे इस अपराजिता के पौधे पर नजर आ रहे होंगे। लेकिन ये अपराजिता का पौधा सर्दी के मौसम में कुछ इस तरीके का हो जाता है, यानी कि डोरमेंसी में चला जाता है, पतझड़ कर देता है। लेकिन यहाँ तक तो ठीक है कि पतझड़ कर दिया, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपका अपराजिता का पौधा पूरा का पूरा सूख जाता है, तो बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। तो अगर आपका अपराजिता का पौधा सर्दी के मौसम में सूख चुका है और आप लोग चाहते हैं कि आपका अपराजिता का पौधा फिर से हरा भरा होने के साथ फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर दे, तो ये वीडियो खास करके आप लोगों के लिए है। आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखें। वीडियो को कंप्लीट देखने के साथ अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को हमसे जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। देखिए, अगर आप लोगों का पवित्र अपराजिता का पौधा इस तरीके से डोरमेंसी में जा चुका है, यानी कि सूख चुका है, और आप लोग उसको पूरे तरीके से सूखने से बचाना चाहते हैं, फिर से नई ग्रोथ स्टार्ट कराने के साथ साथ उस पर ज्यादा फूल लेना चाहते हैं आने वाले समय में, तो इसके लिए कुछ जरूरी काम आप लोगों को अभी करने होंगे। तभी आपका अपराजिता का पौधा पूरे तरीके से सूखने से बच सकता है और आने वाले समय में काफी अच्छी फ्लावरिंग भी हो सकती है। तो सबसे पहले आप लोगों को अपने अपराजिता के पौधे पर जो जरूरी काम है वो काम ये करने होते हैं कि आपके अपराजिता के पौधे पर आप लोगों को सभी को पता है कि जब फूल खिलते हैं तो फूल खिलने के बाद में फूल के अंदर से पीछे से इस तरीके से फलियां बनना स्टार्ट हो जाती हैं, जिस तरीके से आप लोगों को हमारे इस अपराजिता के पौधे पर नजर आ रही होंगी। यही आपके पौधे पर जो फली बनती हैं, इन्हीं फलियों से आप लोग नए अपराजिता के पौधों को ग्रो कर सकते हैं। तो ग्रो करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को आपके अपराजिता के पौधे पर इस तरीके की ये जो भी फलियां हैं, इन सभी फलियों को तोड़ लेना चाहिए। अपराजिता के पौधे पर ये जो फली होती है इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा बीज होते हैं और इस समय आप लोग अपराजिता के पौधे को बीज से बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। वैसे तो अपराजिता के पौधे को आप लोग पूरे साल आसानी से बीज के द्वारा ग्रो कर सकते हैं, लेकिन ये जो मौसम चल रहा है ये मौसम अपराजिता के पौधे को बीज से ग्रो करने का बहुत ही बेहतरीन मौसम चल रहा है। इस मौसम में अपराजिता के पौधे को बहुत ही आसानी से ग्रो किया जा सकता है। वैसे तो आप लोग अपराजिता के पौधे को कटिंग के द्वारा भी अभी ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा इसको रेनी सीजन में भी कटिंग के द्वारा ग्रो कर सकते हैं, लेकिन कटिंग से ज़्यादा बेहतर है अपराजिता के पौधे को बीज से ग्रो करना। बीज से बहुत ही आसानी से ये पौधा ग्रो हो जाता है, लेकिन जनवरी से लेकर के फरवरी स्टार्ट तक ये पौधा बीज के द्वारा ग्रो नहीं हो पाता है और दिसंबर के महीने में भी बहुत ही कम बीज के द्वारा अपराजिता का पौधा को ग्रो किया जा सकता है। तो अपराजिता के पौधे से हमने सारी की सारी ये फलियां, ये बीज तोड़ लिए हैं और उसके बाद में दूसरा जरूरी काम है वो है ये जो सपोर्ट हमने दी है इस पौधे को उसको हटाने की। उसके बाद आप लोग इसकी कटाई करेंगे और उसके बाद में गुड़ाई करने के बाद फर्टिलाइजर को ऐड करेंगे। तो ये जो बांस आप लोग देख रहे हैं इन सभी बांसों को हम हटा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो ऊपर का टॉप के ये ब्रांचेस हैं ये सारी की सारी ड्राई हो चुकी हैं और नीचे से ही हमारे इस अपराजिता के पौधे में जान बची है। तो अपराजिता के पौधे को सबसे पहले तो आप लोग नाखून से इस तरीके से कुरेद करके देखें, जहां से आप लोगों को हरा दिखे वहीं से समझ जाइए कि आपका पौधा वहीं तक ही जिंदा है, बाकी ऊपर का पौधा पूरे तरीके से मर चुका है, ड्राई हो चुका है। तो जहां तक हमारे इस पौधे में जान है वहां से हम इसको प्रून कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप लोग अपराजिता के पौधे की कटिंग कर दीजिए, हार्ड प्रून कर दीजिए, तभी आप लोग अपने अपराजिता के पौधे को बचा सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक प्रून कटिंग नहीं की है तो आप लोग का पौधा आने वाले समय में पूरे तरीके से सूख सकता है। आमतौर से क्या होता है कि ज़्यादातर जो पौधे होते हैं वो ऊपर नीचे से सूखते हैं, जड़ से सूखते हैं, लेकिन ये अपराजिता का जो पौधा होता है ये ऊपर की साइड से सूखना स्टार्ट कर देता है। तो जैसे ही आपका पौधा ऊपर से सूखने लगे और फरवरी का स्टार्ट हो तो आप लोग इसकी हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी अनवांटेड पौधे, घास वगैरह, सूखी पत्तियाँ हमारे इस अपराजिता के पौधे के गमले में पड़ी हैं, इन सभी को हम हटा देंगे और उसके बाद में हम अपराजिता के इस पौधे में
फर्टिलाइजर को ऐड करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखना चाहिए कि अपराजिता के पौधे की आप लोगों को गुड़ाई नहीं करना चाहिए, चाहे पौधा इस तरीके से डोरमेंसी में चला जाए यानी कि सूख जाए या फिर आपका पौधा हरा भरा हो। अपराजिता के पौधे की कभी भी गुड़ाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपराजिता के पौधे की जो जड़ें होती हैं ऊपर की साइड में होती हैं। ऐसे में अगर आप लोग इसकी गुड़ाई कर देंगे तो पौधे की जड़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी और आपका पौधा अचानक से सूख सकता है। अपराजिता के सूखे हुए पौधे को हरा भरा करने के लिए या फिर आने वाले समय में अच्छी फ्लावरिंग कर सके, इसके लिए जो आप लोगों को होममेड फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना है, जो आप लोगों को घर पर फर्टिलाइजर तैयार करना है, उसको तैयार करने के लिए आपको चाहिए 1 चम्मच पीली सरसों। पीली सरसों मिल जाए या फिर काली सरसों मिल जाए, दोनों में से कोई भी सरसों आप लोग ले सकते हैं। इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, काफ़ी सारे पोषक तत्व होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर नाइट्रोजन का लेवल भी काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, तो पौधे की नई ग्रोथ को बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन का लेवल ज़्यादा होना चाहिए। इसके अलावा आपके अपराजिता के पौधे की मिट्टी में फंगस ना लगे फर्टिलाइजर देने के बाद में, या फिर जो ऊपर से फंगस आ रहा है वो नीचे न पहुंचे, इसके लिए आप लोगों को जो दूसरा फर्टिलाइजर लेना है वो लेना है आपको नीम की खली का। तो ये है नीम की खली। अब चलिए इस दोनों के द्वारा फर्टिलाइजर तैयार कर लेते हैं। तो फर्टिलाइजर को तैयार करने के लिए सबसे पहले हमने जो मस्टर्ड सीड्स थे, जो सरसों के बीज थे, उनको हमने इस तरीके से पीस लिया है और पीसने के बाद में इस छोटे से मग में डाल रहे हैं। और उसके बाद में हम जो हमारा दूसरा ये आप लोग देख रहे हैं, ये जो नीम की खली है, इसको भी हमने 1 चम्मच के करीब इसी पानी में डाल दिया है। और इस पानी में डालने के लगभग 24 घंटे के बाद आपका पानी इस दूसरे मग में जो आप लोग ये देख रहे हैं इस तरीके से तैयार हो जाएगा। ये आपका लिक्विड फर्टिलाइजर जब बनकर के तैयार 24 घंटे के बाद हो जाए, उसके बाद आप लोग आपके अपराजिता के सूखे हुए पौधे की मिट्टी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा अपराजिता का पौधा है, इसमें हमने देखिए इस तरीके से ये फर्टिलाइजर ऐड कर दिया है। कुछ ही दिनों के बाद आपके अपराजिता के पौधे की नई नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी और आपका सूखा हुआ पौधा फिर से हरा भरा हो जाएगा। इस फर्टिलाइजर को ऐड करने के लगभग 15 से 20 दिन के बाद आपका अपराजिता के पौधे की काफ़ी तेजी से ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी और कुछ ही दिनों के बाद में आपके अपराजिता के पौधे पर फ्लावरिंग भी होना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन जैसे ही गर्मी तेज होने लगती है, फिर आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आने लगते हैं कि हमारा अपराजिता का पौधा अचानक से पत्तियां पीली कर रहा है और हमारा पौधा फिर से सूखने लगा है। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा इस दूसरे अपराजिता के पौधे की जो पत्तियां हैं वो धीरे धीरे पीली होकर के गिर रही हैं। तो इसकी क्या वजह है? तो जैसे ही दोस्तों गर्मी का मौसम तेज होने लगता है, खुश्क हवाएं चलने लगती हैं, तो होता यह है कि आपके अपराजिता के पौधे की मिट्टी में अचानक से पानी की कमी हो जाती है और आपका अपराजिता का पौधा अचानक से पानी की कमी को काफ़ी ज़्यादा महसूस करता है और आपका अपराजिता का पौधा पत्तियां पीली कर देता है। तो आपका अपराजिता का पौधा पत्तियां पीली ना करें, हमेशा हरा भरा दिखे, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग अप्रैल के बाद अपने अपराजिता के पौधे को ग्रीन नेट के नीचे रखें और हमेशा पौधे की मिट्टी में नमी बनाए रखें। इससे आप लोगों के अपराजिता के पौधे की पत्तियां पीली नहीं पड़ेंगी और आपका अपराजिता का पौधा लस ग्रीन होने के साथ अच्छी फ्लावरिंग भी करेगा। इसके अलावा अपराजिता का जो ये पौधा होता है ये ह्यूमिडिटी लवर प्लांट होता है। इसको ह्यूमिडिटी चाहिए होती है, ज़्यादा इसको ह्यूमिडिटी मिलेगी ये इतनी अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है और ग्रोथ करने के साथ काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग भी करता है। आप लोगों ने रैनी सीजन में देखा होगा आपका अपराजिता का पौधा पूरे साल के मुकाबले रैनी सीजन में ग्रोथ के साथ साथ फ्लावरिंग भी अच्छी करता है। तो आप लोगों को आपके अपराजिता के पौधे को ह्यूमिडिटी का एहसास कराने के लिए पानी की बौछार देनी होती है। पानी की बौछार से आप लोग इसको नहलाएं। गर्मी के मौसम में तेज जब धूप पड़ती है उस समय तो आपका अपराजिता का पौधा ह्यूमिडिटी का एहसास करेगा, फ्लावरिंग के साथ ग्रोथ भी शानदार करेगा।